चलिए देखिए, तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का नाम हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यह चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग पढ़े थे उसी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक मेरा है आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जानेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लिखा गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in the electric field is defined as the work done in moving the unit positive charge from infinity to that point of electric field against the electrostatic force. That means इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है कि इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क होता है वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, जिसको इन इंग्लिश हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन समझ रहे हैं आप, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है ना। तो ये तो मेरा डिफिनेशन रहा। अब हम लोग इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा उस वर्क को यदि कैलकुलेट कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है सो कि हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, अगला मेरा हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हम फाइंड करेंगे उस पर अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम एक फिगर को बनाए, समझेंगे इस फिगर को। मान लेंगे कि ये प्लस क्यू हमारा सोर्स चार्ज है। प्लस क्यू हमारा क्या है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज है हमारा प्लस क्यू। सभी आदमी जानते हैं सोर्स चार्ज किसको कहा जाता है। वह पॉइंट चार्ज जो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। तो मान लेंगे कि ये प्लस क्यू हमारा सोर्स चार्ज है। दैट मीन्स ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। अब इसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अब मान लेंगे कि सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर ए कोई पॉइंट है। इसी पॉइंट ए पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, अब सोर्स चार्ज से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी को लिया गया है। मान लेंगे कि यहां पे पॉइंट पी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है। पॉइंट पी पर किसको रखा गया है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जिसका डिस्टेंस जो है सो कि सोर्स चार्ज से कितना है? एक्स है। और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां पे? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सोर्स चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच जो एक्ट होने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म होता है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 के जगह Q1 के जगह Q को लिया हम, सोर्स चार्ज है, और Q2 के जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए जिसका वैल्यू +1 के हमारा इक्वल है। ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ के अनुसार जो है सो कि आपका ये सोर्स चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच एक्ट होने वाला रिपल्सिव फोर्स कितना होगा उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम जानेंगे कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो रिपल्सिव फोर्स है, इसलिए कहता है दिस फोर्स एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स चार्ज एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, फोर्स का नेचर रिपल्सिव होने के कारण इस फोर्स का डायरेक्शन जो है सो कि क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। जो किसके अलॉन्ग होगा? उस लाइन के अलॉन्ग होगा जो सोर्स चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है।
इसीलिए मैंने इस रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन इसी लाइन के लॉन्ग यहाँ पे क्या किया है, इंडिकेट किया है, ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इन्फिनिटी पे जा नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनिशियली कहां पे रखा है, पॉइंट पी पर। अब देखिए मान लेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये कूलम का जो रिपल्सिव फोर्स निकाले थे इसका डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं कि इधर की ओर है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को dx दूरी तक डिस्प्लेस्ड करके कहां लाएंगे, पॉइंट ए तक लाएंगे। पॉइंट ए तक लाने में कितना वर्क होगा, उस वर्क को हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वर्क डन टू displaced the unit positive charge from point P to A through the small distance dx against the कूलम फोर्स। तो देखिए वर्क डन जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, dw इज इक्वल टू एफ इंटू dx। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, W इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, जहां पे एफ हमारा फोर्स रहता है और एस क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस्ड किया गया है कितना, dx डिस्टेंस के थ्रू। और आप देख रहे हैं स्पष्ट, ये स्पष्ट देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट हो रहा है कूलम का यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स, उसका डायरेक्शन इधर है, जबकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं इधर की ओर। दैट मींस यहाँ पे एफ और dx के बीच का जो एंगल होगा वह कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इधर है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड हो रहा है अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। और देखिए आपका क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू क्या हो जाएगा, dx, कारण सिंस cos 180 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट P से A तक ए स्मॉल डिस्टेंस dx के थ्रू डिस्प्लेस्ड करने में किया गया वर्क को कैलकुलेट कर चुका है। अब यदि हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू r के बीच, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में एनालाइज कर रहा है जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क कैलकुलेट हो जाएगा और वही वर्क हमारा पॉइंट ए का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पॉइंट एनालाइज कर रहा है इस पॉइंट ए तक लाने में किया गया वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। दैट मींस सब क्या लिखेंगे, देखिए इंटीग्रल dw इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रल माइनस एफ इंटू dx, लिमिट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू r। कारण समझ रहे हैं, इन्फिनिटी से लाया जा रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहां पे लाया जा रहा है, पॉइंट ए पर, जिसका सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितना है, r है। इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू r के बीच। अब देखिए बट f का वैल्यू आपको मालूम है, बट f इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x स्क्वायर। तो देखिए अब क्या करेंगे, dw का फॉर्मूला तो w हो जाएगा। अब यहां पे हम लिखेंगे इन्फिनिटी से r के बीच इंटीग्रेट करेंगे किसको हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, f का जो वैल्यू था उसको रखेंगे यहाँ पे q बाई एक्स स्क्वायर, माइनस में था तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देंगे और इंटू में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे dx।
अब आप सभी आदमी जानते हैं कि जब इंटीग्रेट करते हैं तो किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले जो भी टर्म उसमें कांस्टेंट होते हैं उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट हो जाएगा -1/4πε0 और क्यू इंटू, चलिए तो इंटीग्रेट करने के लिए बच जाएगा मेरे पास 1/x² dx और w इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखेंगे हम, 1/x dx का फॉर्मूला -1/x अपर लिमिट क्या रहेगा r, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और w इज इक्वल टू -q बाई क्या लिखेंगे हम 4πε0। अब देखिए यहां से एक बार x को हटाएंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, बीच का साइन माइनस का होता है और ये टर्म माइनस में हमारा पहले से, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 क्या लिखेंगे इन्फिनिटी। अब देखिए 1/∞ तो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है, इसलिए ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, अब 1/4πε0 Q/R। तो आपने देखा कि किस तरह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइट कर रहा है, जो पॉइंट ए उस पॉइंट तक लाने में मैंने किया क्या वर्क को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यही वर्क डन पॉइंट ए का हमारा क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। दैट मींस पोटेंशियल पॉइंट ए का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल को जनरली हम लोग V से डिनोट करते हैं, तो पोटेंशियल जब निकालेंगे पॉइंट ए का तो देखिए V से डिनोट किया जाता है, V इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे पोटेंशियल का सर ऐसा यूनिट क्या होता है, तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट इसका होता है, देखेंगे ऐसा यूनिट जूल पर कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं, जूल पर कूलम्ब जिसको क्या कहा जाता है वोल्ट कहा जाता है। ठीक है ना।